दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। जलकुंभी की आगोश में समाहित बेतवा नदी पर श्रमदान के लिए पहुंचे कलेक्टर सहित नगर के वरिष्ठजन। नीट की परीक्षा में एबीवीपी ने आए परिणाम के बाद पेपर लीक होने व घोटाले के लगाए आरोप, माधवगंज पर जलाया पुतला। और खेल स्टेडियम के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिली एक युवती गंभीर हालत में, इलाज के लिए हुई मेडिकल कॉलेज में भर्ती। वहीं पुलिस कर रही है सहेली की तलाश। अब खबर विस्तार से। प्रदेश और शहर जिले के साथ में सभी जगह पर चल रहे जल गंगा मिशन अभियान के तहत बेतवा नदी की साफ सफाई के लिए श्रमदान का आयोजन किया जा रहा है। बेतवा उत्थान समिति पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्य को कर रही है। आज विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित तमाम अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट, एडीएम अनिल डामोर, सभी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बेतवा उत्थान समिति के सदस्य एक साथ श्रमदान करने पहुंचे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश के साथ जिले में चल रहे इस अभियान के तहत सभी जल स्रोतों को साफ स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। इस कार्य में प्रशासनिक अमला, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों के साथ यह श्रमदान करने के लिए आए हैं। वहीं जलकुंभी की स्थायी निवारण के सवाल पर उन्होंने कहा कि भोपाल के बड़े तालाब में एक मशीन मौजूद है, उसकी लागत, उसके कार्य की प्रक्रिया समझने के साथ उस मशीन को विदिशा में खरीदने के प्रयास किए जाएंगे ताकि जलकुंभी की समस्या का स्थायी हल हो सके। कल याद से डाल देना। हाँ, नाम कल है ना, आए नहीं कल। कल याद से डाल देना। हाँ, नाम कल है ना, आए नहीं कल। उस पर और जैसे भोपाल के बड़े तालाब में एक मशीन है जो निरंतर इसको निकालते रहती है, इसका उन्मूलन होता रहता है। उसका हम उसकी क्या कॉस्ट है, किस तरह से वो तकनीकी रूप से यहाँ काम करने के लिए किसी पर होगी नहीं, उस पर हम विचार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अगर संभव होगा तो हम पालिका के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से उस मशीन को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे एक स्थायी व्यवस्था बनेगी। इस तरह से पूरे देश में नीट की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाती है। हाल ही में आए परिणामों के बाद इसमें पेपर लीक होने और घोटाले का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने माधवगंज पर एनडीए जैसी परीक्षाओं को आयोजित करती है का पुतला दहन किया गया। पूरी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं छात्र संगठन ने कई पात्र अभ्यर्थी जो पास हुए लेकिन कॉलेज आवंटित नहीं हुए, उन्हें जल्द से जल्द कॉलेज आवंटित करने की मांग भी की है। एबीवीपी के सदस्य मौजूद रहे। शिक्षा के दलालों को झूठे मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को छात्रों का हनन हुआ तो छात्रों का हनन हुआ तो
अतः हमारा यही मांग है कि एनटीए इस परीक्षा में जो भी हुआ है उसका स्पष्टीकरण करे और अगर जो भी पेपर लीक का मामला है तो पेपर पुनः कराए। धन्यवाद। भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री प्रबल शर्मा विदिशा से। अभी आप सभी लोगों को जैसा पता होगा कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि पूरे नीट और जेईई की परीक्षाएं कंडक्ट करवाती है, इस बार की जो नीट की परीक्षा है उसमें कितना बड़ा घोटाला सामने आया है। आप उसे इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी बोल सकते हैं या स्कैम बोल सकते हैं, घोटाला बोल सकते हैं, क्योंकि ओडिशा, आसाम, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। कुछ बच्चों को बहुत सारे सेंटर्स पे पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नियम ये है कि एक टाइम पे ही पेपर चालू होता है और सभी लोगों को साथ में पेपर देना पड़ता है, परंतु ये नहीं हुआ। 63 बच्चों के 720 फुल मार्क्स टोटल मार्क्स आए, जिनमें से 9 बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट के। ये इतिहास गवाह है कि कभी भी नीट की जो परीक्षा है वो इस प्रकार नहीं होती और इतनी आसान भी नहीं होती कि इस प्रकार से सभी बच्चे 15% पिछली बार के जो आंकड़ा था 24 लाख इस बार इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पिछली बार लगभग 20-21 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार 24 लाख बच्चे, 15% ज़्यादा बच्चे और सिर्फ 15% के लिए सीट कितनी दे रहे हैं? क्या मांग है हमारी? 1 लाख सीट। हमारी ये मांगे जो एनटीए है उस पर सीबीआई जांच हो और जो जितनी भी पूरी परीक्षा हुई है, जितने भी सेक्शन में परीक्षाएं हुई है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई दी जाए। जो बच्चे डिजर्व करते हैं हकीकत में नीट की जो सीट डिजर्व करते हैं उसके लिए उनकी प्रॉपर जांच की जाए और उन्हें। खेल स्टेडियम के पिछले हिस्से में रेलवे ट्रैक पर एक युवती गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना मिली थी। रेलवे ट्रैक से पुलिस द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवती के पास मिले बैग और दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए, उन्होंने घायल युवती को मुस्कान के रूप में पहचानने में इनकार किया। वहीं बाद में घायल युवती की पहचान गुनगुन उर्फ नेहा रजक निवासी तलैया मोहल्ले के रूप में की गई। बताया गया कि गुनगुन को उसकी एक सहेली मुस्कान राजपूत लेकर आई थी, जिसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने में सक्षम नहीं है। पुलिस मुस्कान की तलाश में जुटी है। वहीं गुनगुन की दादी ने दोनों युवतियों को साथ देके जाने की पुष्टि की है। गुनगुन के पिता का कहना है कि कॉलेज पेपर देने की बात कहकर दोनों घर से निकली थी। गुनगुन घायल अवस्था में मिली, जबकि मुस्कान का कुछ पता नहीं है। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि कल दोपहर में खेल स्टेडियम के पिछले हिस्से में रेलवे ट्रैक पर एक युवती गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी। रेलवे ट्रैक से पुलिस द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी फिलहाल मुस्कान की तलाश में जुटी है। सीएसपी ने कहा, इस मामले में पुलिस मुस्कान की तलाश में जुटी है। वहीं गुनगुन के स्वस्थ होने और उसके बयान सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। मेरा पप्पू नाम। क्या मामला है आज? पता नहीं, घर से तो कॉलेज की लेके आई बस। फिर पीडिया कहाँ है? या तो हॉस्पिटल में मिली है। किसी शक है आपको? वही है हमारी मुस्कान राजपूत, वही अच्छा। लेके आई है। वो लड़की है कहाँ मुस्कान? वो तो लापता है, उसका कोई पता नहीं। आई तो यही गर्ल्स कॉलेज में ही है दोनों। क्या हुआ? हम उधर से काम करके आ रहे थे। हाँ। तो रास्ता में मिली हमको दोनों जने गाड़ी पे बैठी, अपनी घर की गाड़ी रहती। हाँ। दोनों गई हैं। अब ये नहीं मालूम कॉलेज की पेपर की क्या कह गई, पेपर दे दूँगा। दरअसल में कल 12:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई बच्ची जो है वहाँ रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई है। ये रेलवे ट्रैक मेडिकल स्टोर और कलेक्टर कार्यालय उसके बीच में। फिर वहाँ टीआई कोतवाली गए थे तो मालूम पड़ा कि बच्ची के उम्र करीब 20 वर्ष की, सिर में और चेहरे पे चोट थी, लेकिन वो बेहोश की हालत में थी। तो उसको लेके आया, अस्पताल में भर्ती कराया, उसको इलाज के लिए रेफर हो गया। जब उसका बैग चेक किया गया तो बैग में सुसाइड नोट मिला है, उसमें उसका नाम मुस्कान लिखा हुआ था, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। जब उसको वेरीफाई किया गया, उसके परिजनों को फोन लगाया गया तो मालूम पड़ा वो लड़की तो गुनगुन है। और वो कपड़े भी बताया, बोले था कपड़े ये घर से मुस्कान पहन के निकली थी, मुस्कान का ही मालूम पड़ गया तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। फिर उसके मुस्कान के बारे में जानकारी मिली, मालूम पड़ा कि वो भी घर से गायब है। तो उसके लिए टीम भेजी गई है। अभी बच्ची गुनगुन एडमिट है भोपाल में और मुस्कान घर से गायब है। एक पार्टी हमने भेजी है मुस्कान के लिए। क्या वो लड़की होश में जाती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी या मुस्कान
मिल जाती है तो उसके बाद ही सही से पता है क्या मामला जांच में लिया गया। नहीं, अभी तो हमने जांच में लिया है क्योंकि अस्पताल करीब प्राप्त हुई थी, मामला जांच में है, अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज शाम तक स्थिति स्पष्ट होने के बाद में उस पर निर्णायक निर्णय लेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस विभाग के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ सिंह जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कई स्थान हैं यहां पर आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सरकारी भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उन्हें उसी स्थान पर पट्टे दिए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। इस मांग की पूर्ति न होने की सूरत में पूरे प्रदेश जिले भर में आंदोलन की चेतावनी की बात भी उन्होंने कही। ये रांची विधानसभा में है और जिसमें आज तक ये आदिवासी है उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ना ही किसी प्रकार का पट्टे दिए जाए ताकि इनका परिवार पोषण हो सके। आप सभी से लगा लो। और वर्षों से जमीन पे जो शासकीय भूमि है जो कब्जे कर रहे हैं और आज भी वो खेती कर रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंचे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, विदिशा जिले में 1536 गांव हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आदि विभाग हर गांव में निवास कर रहे हैं, जिसमें ओलिंजा, खंदा, बड़मड़ी ऐसे गांव हैं जिसमें वर्षों से आदिवासी अनुसूचित जाति जो वर्षों से जमीन पर काबिजदार हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों को तत्काल पट्टे दिया जाए और पट्टे ना मिलने पर हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनके खिलाफ विदिशा जिले में पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इनको योजना और पट्टे का लाभ तत्काल दिया जाए। शमशाबाद। क्या मांग है आपकी? जी मांगने हैं कि पटवार जमीन नहीं नाप रहा, 3 साल हो फिरते फिरते। कितने परिवार हैं जो आज ज्ञापन देने आए, क्यों आए? जी जी आए आवेदन देवे किसी की नहीं नाप रहे? जी किसी की जमीन नहीं नाप रहे? किसी की नहीं नाप रहा, 3 साल हो गए। शिकायत की थी? हाँ, कई बार कह जी बोल देते हैं आज आ रहे हैं और कल आ रहे हैं। ये शासकीय भूमि पे जो व्यक्ति वर्षों से काबिज है वो पट्टे की मांग कर रहे हैं, तो इस पे नियमानुसार हम जांच करके कार्रवाई कर लेंगे। गंजवासोदा के एसजीएस कॉलेज के छात्र संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर बताया कि कॉलेज के अंदर अतिक्रमण कई अन्य अव्यवस्थाओं का आलम है। उन्होंने समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है और कहा कि अगर मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो समस्याएं हल नहीं की तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! की प्रशासन करता है, तो हम लोगों से इसी मांग है कि हम लोग अगर वो इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं तो लोगों को यहाँ बता दें। छात्र स्वयं करने के लिए तत्पर है, यहाँ पर विद्यार्थी देखो अपने विद्यार्थी करेंगे। तो अभी एग्जाम भी तो हमने चाहते एग्जाम बीच में कोई खनन हो तो आपसे निवेदन की अधिकारी को आप यहाँ पर सुना उचित रहेगा। विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नाटक करो, नाटक करो, नाटक करो। भारत माता की चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। होश में आओ, होश में आओ। छात्र विगत पहले भी महाविद्यालय में की शिकायत लोगों ने महाविद्यालय के प्रचार से की, लेकिन जो विगत 2 वर्ष पहले महाविद्यालय की नवी बनी हुई है वो हर जगह ही ग्रस्त हो गई है। उसमें जो लेखा है वो भी पूरी तरीके से टूट चुकी, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, वाटर कूलर भी नहीं। आए दिन कॉलेज में असामाजिक तत्वों का जमा लगा रहता है। मुख्य गेट होने के कारण हम लोग देखते हैं कि महाविद्यालय की जो नवीन बिल्डिंग बनी उसकी भी बिल्डिंग कांच फूट चुके हैं। तो इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर एसडीएम साहब उपस्थित होकर हम लोगों की बात सुने
और जल्द से जल्द निराकरण करें, अन्यथा विद्यार्थी सभी हम लोग जो यहाँ पर हैं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। कर रहा है प्रशासन की इसमें कई दिनों से अपन लोग जो मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ हम लोगों को देखने में समझ में आता है कि अंदर भी अतिक्रमण हो रहा है, बाहर भी अतिक्रमण हो रहा है। बाहर का अतिक्रमण तो हम लोगों को समझ में आने सभी जगह है, लेकिन अंदर अतिक्रमण होना महाविद्यालय परिसर में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये विद्यार्थी को ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पढ़ने आते हैं, विद्यार्थी की फीस से इस कॉलेज का संचालन होता है, जनभागीदारी हो चुकी है, लेकिन गेट ना हो जैसे महाविद्यालय के अंदर अतिक्रमण है और बाहर होती है। सिर्फ 8 दिन का समय दे रहे हैं प्रशासन को। 8 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।